स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकरं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji. I am just muting everybody, Prabhuji. You will need to unmute yourself, Prabhuji. I am also taking rights to unmute themselves. Hare Krishna. So this lecture will be in English or Hindi? Prabhuji, it's in Hindi, okay. But as you like. I mean, if you, I don't know if there's a provision for translation. हिंदी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस अच्युत हरि प्रभु कि आपने ये मुझे पुनः अवसर दिया कि गुरुग्राम के सेक्टर 45 केंद्र के भक्तों को संबोधित करने का अवसर मिला और विशेषतः श्रीमद् भागवतम के पन्नों में से अति विशिष्ट एक श्लोक को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। बहुत ही विख्यात श्लोक है, तो अधिक विलंब न करते हुए, क्योंकि मुझे इसके बाद तुरंत बाहर भी जाना था, तो कोशिश करेंगे कि सीमित समय के अंदर जितना हो सके हम प्रस्तुत करेंगे। You not still read the shloka? No, Prabhuji, we haven't. Right. I told you, na, you should complete the purport and. No, Prabhuji, we were Kirtan was going. So I told you that you start at 7:45, and because English purport, what's the point in reading? It's Hindi class है तो हिंदी में purport पढ़ना चाहिए। या आप हिंदी डिस्प्ले करिए या फिर क्योंकि प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना आवश्यक है, तो हिंदी वाला आप अगर शेयर कर सकते हो शेयर करिए, अन्यथा इसका मतलब नहीं बनता। मैंने आपसे इसलिए पहले बताया था, नहीं तो 15 मिनट लेट करने का मतलब नहीं है ना। किसी के पास हिंदी है? ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन भी है। ठीक है, अभी आप नहीं है तो किसी के पास हिंदी में है तो वो पढ़ लें। मैं श्लोक एक बार पढ़ लेता हूँ और शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कोई पढ़ लें। राधा चित्तहरी प्रभु ने हैंड रेज किया। हाँ, राधा चित्तहरी प्रभु के पास है, उन्होंने हाथ ऊपर किया है, उनके पास। अनम्यूट कर सकते हैं राधा चित्तहरी प्रभु। पहले मैं श्लोक पढ़ लूं पहले। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 14 अथवा 14। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आप हिंदी में पढ़िए। राधा चित्तहरी प्रभु आप पढ़ सकते। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी की जय। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो
इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां समान वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतः सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच हो। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ये ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव अस्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद है। प्रथम स्कंद एक प्रकार से, प्रथम स्कंद को अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे भागवत को पढ़ लिया, ऐसा भी कई आचार्य बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रथम स्कंद पढ़ के छोड़ दिया, आगे भी बढ़ना है। और हम सबके लिए एक प्रश्न भी है कि इतने साल हम इस कौन से जुड़े हैं, जितने भी साल है, जितने भी महीने, हमारे लिए एक परीक्षा है स्वयं के लिए कि हमने श्रीमद् भागवतम के पन्नों को पलटा भी है, उनको समझने की कोशिश करी है। ये जीवन समाप्त होने के पूर्व श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करने का हमें पूर्णतः प्रयत्न करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हमें करनी चाहिए। अन्यथा श्रील प्रभुपाद ने इतना प्रयत्न करके क्यों इन ग्रंथों को लिखा है, तो बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे लिए प्रगति का मापदंड ये नहीं है कि हमने अभी जैसे हमारा नव मंदिर बन रहा है सेक्टर 45 में, सभी भक्त इधर अच्युतारी प्रभु के मार्गदर्शन में अटल परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कार्यकलाप करते समय उसके साथ चेतना क्या है, किस चेतना में हम कर रहे हैं, ये आवश्यक है कि हम उसका आत्मावलोकन करें। और ये चेतना जैसे भी हो, लेकिन उसको शुद्ध बनाने के लिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, पठन और मनन आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो इस अध्याय में अभी तक तो हमने स्पष्टता समझ लिया कि अनन्य भक्ति अर्थात कर्म और ज्ञान से रहित जो भक्ति ही एकमात्र वस्तु है जिससे कि मन तुष्ट हो जाता है। इसके पिछले श्लोक में भी बताया गया, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम, हरि के तोषण के लिए जो कर्म किया जाता है, अपने जो भी ग्रह में या वन में रहे, गृह टाको वने टाको सदा हरि बोले डाको, हर परिस्थिति में हरिनाम का उच्चारण करें, परम भगवान का गुणगान करें। ये प्रत्येक वर्णाश्रम धर्म के अंदर, कोई भी वर्ण हो, आश्रम हो, उन सबका मुख्य धर्म या ध्येय यही है। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंद एव जीवन्ति सन्मुखरित भवति वार्ता स्थाने स्थितम श्रुतिकथान तनुवान मनोभिर ये प्रयासाजित अजितोपि स्थितैस्त्रिलोक्यम। ब्रह्मा जी दशम स्कंद में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, उस परिस्थिति में रहते हुए जीवन्ति सन्मुखरिता, सन्मुखरिता अर्थात भगवान के उन्नत भक्त या भगवान स्वयं कभी कभी भी बोला जाता है, उनके वार्ता से अपने जीवन को मुखरित करना है, भरना है, अपने जीवन में
हर परिस्थिति में हमें कुछ न कुछ बहाना ढूंढना है कि किस प्रकार कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन और मनन हो सके, और उसको कैसे हम अपने जीवन पे निधिध्यास कर सकते हैं, कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, इसका हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का विश्लेषण और परिभाषा ही वही है कि हर परिस्थिति में कृष्ण के हाथ को देखना और दिखाना, दर्शाना, इसका प्रयत्न करना, यही भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। भक्ति परम भगवान की उपासना है, विशेषतया मन को उन पर केंद्रित करते हुए हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहते हुए, प्रतिकूल से वर्जनम, और विशेष करके इस भौतिक जगत में कोई भी भोग्य वस्तु नहीं है, भोगने की संभावना नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये संपुष्टि नहीं होती, हम पूर्णतः भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। और इस परिस्थिति में हमें ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको विनष्ट करेगा भक्ति का अनुशीलन, भक्ति का अनुष्ठान। कृष्ण भक्ति को सर्वकर्म कृत है, जो भी करना है मात्र कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ संभव है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अतः इस श्लोक के प्रारंभ में ही सबसे पहले ही तात्पर्य के प्रथम भाग में लिखा गया है कि यदि परम सत्य का साक्षात्कार जीवन का चरम लक्ष्य है, तो इसको हर परिस्थिति में येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत, हर परिस्थिति में कृष्ण को हमें सुस्थिर करना है, सुप्रतिष्ठित करना है हमारी चेतना में। मनुष्य जीवन का ही लक्ष्य था तो ब्रह्म जिज्ञासा है, या फिर कृष्णार्थात अखिल चेष्टिता, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण के लिए करें, सब कुछ कृष्ण के लिए करें। मेरे वंदनीय शिक्षा गुरु परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज ने मुझे एक बार बताया था, मैं कई बार बता चुका हूँ हमारे गुड़गांव के भक्तों को भी। ये शायद 2002 की बात है, साल 2002 की बात है, जब मैं दिल्ली से नागपुर शिफ्ट हुआ था। बहुत दुख था क्योंकि गुरु महाराज से मेरा, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली में अधिकतर रहते हैं, उनका संगम होगा, फिर भी नागपुर जाना पड़ा था। तब मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर वहाँ पर स्थानांतरण हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया था। तो महाराष्ट्र यात्रा चलती है हर साल श्री रघुनाथ महाराज के तत्वावधान में, मार्गदर्शन में। तो कई भक्त आ रहे थे और मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज प्लीज टेल मी इफ आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर इस्कॉन। कृपया बताया महाराज जी कि मैं इस्कॉन के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो महाराज ने बताया व्हाई एनीथिंग, डू एवरीथिंग, क्यों कुछ करें, सब कुछ करें कृष्ण के लिए, सब कुछ करें कृष्ण के लिए। और परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज ने एक बार नागपुर में एक प्रवचन में बताया था, मुझे अभी भी स्मरण हो रहा है। उन्होंने बताया कि कृष्ण ये देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। कृष्णा सीज व्हाट यू डूइंग फॉर हिम, कृष्णा आल्सो सीज व्हाट यू कैन डू फॉर हिम एंड यू आर स्टिल नॉट डूइंग। कृष्ण ये भी देखते हैं कि आप कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपने कुछ लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया, करोड़ रुपया भी दे दिया, कुछ तोप मारा, कुछ नहीं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवे मानो, कृष्ण के पास सब कुछ है। उनको देकर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, चाहे श्रमदान दे रहे हो, चाहे धन दान दे रहे हो। ये अपने आप को कोई प्लीज गलतफहमी में ना रहे कि मैं कृष्ण के लिए दान दे रहा हूँ। हमारी औकात ही नहीं है कि कृष्ण को कुछ करें कृष्ण के लिए। तो कृष्ण की विशेष कृपा है कि अपने भक्तों के माध्यम से हमें संलग्न कर रहे हैं। तो गृहस्थों को ये नियम होना चाहिए, प्राणा अर्थात धिया वाचा कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। शास्त्र बोलता है अपना जीवन देना चाहिए कृष्ण के लिए, सदैव समय, अर्था, धन देना चाहिए, अपनी बुद्धि देनी चाहिए या वाणी देनी चाहिए, प्रचार करनी चाहिए, हर प्रकार से कृष्ण के लिए करना है। इसी को कृष्णार्थात अखिल चेष्टिता बोलते हैं। और ये विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा शब्द विश्वास करे, दृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं। ये विश्वास जब हम में है, क्योंकि कृष्ण परम सत्य, हम उनके लिए सारे कार्य कर देते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि ये 4 विधियां बताई गई है, ये 4 वर्णों की बात की जा रही है। इसके पिछले श्लोक में बताया गया कि अथ पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः, वर्ण और आश्रम का जो विभाग किया गया है, द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बोल रहे हैं सूत गोस्वामी
शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में ये उपदेश दे रहे हैं, जो कि वही उपदेश जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था और आगे जाकर फिर मैत्रेय ने विदुर को भी दिया। उन्होंने ये बताया कि स्व अनुष्ठित से धर्म से, जो भी धर्म कर रहे हैं, धर्म अनुष्ठान करते हुए, आप अपने आश्रम के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हुए क्या करें, संसिद्धिर हरितोषणम, उसकी जो परम सिद्धि जो है, चरम सिद्धि जो है, उसकी सार्थकता तब है जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हरितोषणम, यस तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनके तुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और उसके लिए बताया गया कि ये चाहे चारों वर्ण या आश्रम हो, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, उनके लिए सामान्य धर्म क्या है, ये 4 चीजें क्या है, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय, पूज्यश्च, नित्यता, 4 चीजें। श्रोतव्य, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तितव्यश्च, भगवान का गुणगान करना, यशोगान करना, कीर्तन करना। तीसरा क्या है, ध्येय, ध्यान लगाना भगवान पे, मनन करना, स्मरण करना। और चौथा क्या है, पूज्यश्च नित्यता, भगवान की उपासना करना है या अर्चनम या किसी भी अन्य विद्या। तो जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि कृष्णेतर कुछ भी हमें सुख नहीं दे सकता, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, मेरे वंदनीय शिक्षा गुरु इस ग्रेस भूरीचंद प्रभु जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, बताते हैं कि unless we are convinced that sense gratification equals misery, जब तक हमारे अंदर ये सुदृढ़ विश्वास नहीं होता कि इंद्रिय तृप्ति या भौतिक भोग जो है किसके तुल्य है, भौतिक ताप अथवा क्लेश के तुल्य है, दुख के तुल्य है, जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से दुख होता है, हम आध्यात्मिक जीवन में सुदृढ़ नहीं हो सकते। ये भी बताया गया कि आद्यंतवंत कौन्तेय ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव, जो इंद्रिय वस्तुओं के संसर्ग में, विषय वस्तुओं के संसर्ग में जो आनंद का प्रयत्न किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, वो दुख से ही प्रारंभ होता है, दुख योनय एव। और आद्यंतवंत कौन्तेय, शुरू से अंत तक दुख ही दुख है। जैसे ऊंट समझ लेता है कि जब कांटे का पौधा खाता है तो उसको लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट है, जबकि कांटा लगकर उसके जीभ से जो खून निकलता है उसी को वो स्वयं चख रहा है। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत में हम अपने आप को रगड़ रगड़ के घिस घिस के आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। कंदुता एव करयोर एव दुख दुखम स्त्री मैथुनादि ग्रह में यदि सुखम हित तुच्छम, भौतिक जगत में सर्वोच्च आनंद माना जाता है मैथुन का आनंद, यौन संबंध का आनंद। तो व्यक्ति समझ लेता है कि इसमें बहुत सारा आनंद मिलता है, लेकिन वो किसके समान है, हाथ खुजाने पर हम करते हैं, कुछ समय के लिए आनंद आता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर और दिक्कत होती है, घाव आ जाता है। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति इसी प्रकार है, किसी भी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति। और यहाँ पे बताया गया कि आध्यात्मिक जगत के बारे में आभास होने के लिए यहाँ पे जो 4 कार्य बताए गए इन ये आवश्यक हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये 4 जो संबंध है या सिद्धांत हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द में गिरा हुआ है मानव जीवन या मनुष्य जीवन। भौतिक जगत में भी एकेन मनसा, एकाग्र होकर भगवान सात्वताम पति अर्थात तो सात्वतों के पति, सात्वत अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में हमें उनकी कथा का श्रवण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक अष्टांग योगी से जब मिल रहे थे, उन्होंने अपने विधि सब बताई और श्रील प्रभुपाद से पूछा आपकी विधि क्या है भक्ति योग की। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि our process starts with hearing the transcendental sound vibration of the Lord, परम भगवान के दिव्य अपराकृत प्रतिध्वनि का श्रवण करने से
हमारी विधि प्रारंभ होती है, श्रवणम। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अगर सटीक श्रवण करेंगे परम भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, साथ सज्जा का, संग परिकर का, जब हम श्रवण करेंगे तब भगवान का कीर्तन भी कर पाएंगे। जो खाता है वही धकार दे सकता है। कीर्तन करने के लिए अंदर जाना चाहिए डोज कुछ अच्छे से। कभी कभी हमें कृष्ण के बारे में बोलने के लिए बोला जाता है तो फिर वापस वही ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिपेंडिंग कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसके इर्द गिर्द में बोलते रहते हैं। भले बहुत ही आवश्यक है, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, लेकिन साथ साथ इसको भागवतम और भगवत गीता से उदाहरण के साथ, श्लोकों के साथ, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ हमें प्रस्तुत करने का अभ्यास लेना चाहिए। अन्यथा हमने मनुष्य जीवन को बर्बाद किया। भक्ति में आने के बाद भी ठीक से उसका पालन नहीं किया। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का गुणगान भी होना चाहिए। सटीक श्रवण और सटीक कीर्तन होता है तो सटीक स्मरण होता है। भगवान को आसानी से स्मरण नहीं कर सकते। भगवान का स्मरण तब होगा जब हमने सटीक श्रवण कीर्तन किया है। मुझे एक चिदंबरम प्रभु ने बताया था, जब मैं अपना पहला लेक्चर देने जा रहा था इस्कॉन दिल्ली में, ये सन 2010 की बात है। 2009 में मैं गुड़गांव मंदिर में जुड़ा था, 2000 फुल टाइम जुड़ा था। इस्कॉन में तो मुंबई से जुड़ा था 2000 में। 2010 में ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में मैं शिफ्ट हुआ। तो मेरा पहला प्रवचन जब श्रीमद् भागवतम का होने वाला था तो मैंने हिज ग्रेस चिदंबरम प्रभु से आशीर्वाद की कामना करी। उन्होंने बताया जो सुनता है वो बोल सकता है, अर्थात जो ध्यानपूर्वक श्रवण करे वही कृष्ण के बारे में गुणगान कर सकता है। श्रील प्रभुपाद के बारे में भी श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह बताया था, आई हैव नोटेड हिम, ही लिसन्स केयरफुली, ही हियर्स केयरफुली। तो ये 12वें कक्षा के वीडियो क्लास की तरह हम भागवतम क्लास में अपना वीडियो बंद करके सुन रहे, किसको पता जंगल में मोर नचा किसी ने नहीं देखा। नाम दिख रहा है, नाम ही काफी है कलयुग में, रूप की जरूरत नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि जितना हो सके हमें परम भगवान के गुणगान के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। श्रवण कीर्तन बिल्कुल सुचारू रूप से करनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्मरण भी सुधर जाए। और परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज, जिनकी कृपा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, मुखम करोति वाचालम, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने उनसे प्रश्न किया था कुछ शायद 10 साल पहले कि हमारे बताया जाता है कि इस्कॉन संस्था में हमारे से वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, हमारे से तथाकथित कनिष्ठ वैष्णव भी हैं, और हमारे समप्राय समवयस्क वैष्णव भी हैं। तो वरिष्ठ वैष्णव को तो हम सम्मान दे देते हैं और कनिष्ठ वैष्णव हमें सम्मान देते, तो मतलब हिसाब किताब ठीक रहता, हम लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन हमारे समवयस्क भक्तों के साथ किस प्रकार हम अपना संबंध सुधार सकते हैं, तो गुरु महाराज ने मुझे बताया था, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल्स इज बेस्ड ऑन श्रवणम कीर्तनम। तो भक्तों को प्रयत्न करनी चाहिए, आपको मित्रता कर बढ़ानी है किसी भक्त के साथ, तो उनके साथ कभी जप करिए, कीर्तन में भाग लीजिए, कभी प्रीति भोज एक दूसरे को खिलाइए। तो इस प्रकार का आदान प्रदान से ही संबंध सुचारू रूप से सुधरेंगे, और संबंध जैसे सुंदर हो जाएंगे, भक्ति में हमें और आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो और श्रवण कीर्तन करेंगे उनके साथ और श्रवण कीर्तन करेंगे और आनंद आएगा। इस प्रकार श्रृंखला चलेगी। परम पूज्य ने परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं टोटा गोपीनाथ मंदिर में श्री गदाधर पंडित गोसाई, जो श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं, उनसे नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने जाते थे। और किन कथाओं का श्रवण करते थे? ध्रुव चरित और प्रहलाद चरित। ऐसा नहीं वहां जाकर दशम स्कंद का श्रवण कर रहे थे, श्रवण भी कर रहे थे ध्रुव चरित और प्रहलाद चरित का। और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज अपने प्रवचन में एक बार उन्होंने बताया था कि our real heroes are प्रहलाद महाराज and ध्रुव महाराज। ऐसे नहीं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल या खट्टर जी, ये सब भौतिक हीरोज हैं। लेकिन our real heroes are the devotees। लेकिन हम क्या समझ बैठते हैं,
हम ये समझ बैठते हैं कि भौतिक जगत में हमारा परिवार, हमारा देश, हमारे समाज सेवक, ये सब हमारे सैन्य हैं जो हमारी सुरक्षा करेंगे अंतिम समय में या जीवन में जब क्लेश आते हैं। देह अपात्य कलत्र आदिशु आत्म सैन्य सत्स्वपी। हम ये समझ बैठते हैं कि हमारा सैन्य है, आत्म सैन्य, लेकिन क्या है ये? असत्स्वपी, ये टेम्पररी है, पतन हो सकता है इनका। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं, ये हमें कुछ कर नहीं सकते। तो ध्रुव महाराज के सामने साक्षात परम भगवान कृष्ण गर्भ विष्णु प्रकट हुए थे और उन्होंने पूछा कि क्या वर चाहिए। उन्होंने सर्वप्रथम यह बताया, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरं न याचेत्, मुझे वर नहीं चाहिए। मैं कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था जब मुझे पता नहीं था कि मेरे सामने हीरा खड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत जोर दिया। तो ध्रुव महाराज ने बताया कि ये मेरा एक फेवरेट श्लोक है, मैं अक्सर बताता हूँ। भक्तिर्बुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयोरनंत महताम अमलाशयानाम येनांजशोल्बनमरुभ्यसनं भवाब्धिं नेशे भवत् गुणकथामृतपानमत्तः। आपके कथा पान में मत आपके विशुद्ध भक्तों का संग मुझे निरंतर प्रदान कीजिए हे भगवान, ताकि सदैव आपको मैं श्रवण कर सकता हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन का नहीं कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्म स्वनिष्ठिता पुंसम विश्वक्सेनो कथाश्रया न उत्पादयति धृतिं श्रमय वै केवलम। कोई भी धर्म निभा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी निभा रहे हैं, अगर उस धर्म के निभाने के अंत में परम भगवान की कथा के प्रति शुश्रूषया श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि अगर ये जागृत नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, मात्र हमने व्यर्थ गंवाए हैं, अपव्यय है समय का, समय का अपव्यय है। क्षण के पंडित बोलते हैं आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। तो हजारों मुद्राएं भी प्रदान करेंगे तो जीवन में गवाया हुआ एक क्षण वापस नहीं ला सकता। गवाने का मतलब क्या है? परम भगवान का यहाँ पे श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्य, ये नहीं किया तो अपव्यय हुआ है, व्यर्थ गवाया है हमने। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्न स्तन्यन्न सौ तस्याते यक्षणो नहीं तो उत्तम श्लोक वार्तया। सूरज जब उगता है डूबता है हर रोज, इस प्रक्रिया से वे सभी लोगों के आयु को हरण करता है। आयुर्हरति, सिवाय उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का तस्याते यत्क्षणानित यस्याते तत्क्षणानित, एक क्षण भी जो गवाता नहीं है। उत्तम श्लोक वार्तया, परम भगवान का गुणगान में अपना जीवन जो व्यतीत करता है, मात्र उसकी आयु घटती नहीं है, उसकी आयु में ह्रास नहीं होती। बाकी सब कोई भी कार्य करते हैं, अगर ये चार चीजों में नहीं है, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्य, अगर नहीं हो रहा है तो अपने जीवन को पूरी तरह गंवा रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक जगत में भी ये चारों चीज करते हैं लोग। श्रोतव्य, हम सुनते हैं, क्रिकेट स्कोर सुनते हैं, स्टॉक मार्केट स्कोर सुनते हैं, या लेटेस्ट मूवी का कलेक्शंस क्या सुनते हैं, गॉसिप सुनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का, पॉलिटिकल न्यूज सुनते हैं, श्रोतव्य। या किसी के बारे में सुनते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मेरे एक मित्र बोल रहे थे, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, सर्वप्रिय प्रभु, मैं एक दूसरे को लगभग 16 साल से जानते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मान लो कि आप बताओगे कि एक व्यक्ति ने सुबह उठ के भगवान का ध्यान लगाया, फिर खाना खा के ऑफिस गया, 8-10 घंटा काम किया, वापस घर आ गया, बच्चों के साथ खाना खाया और सो गया, ऐसा बताओगे तो कोई न्यूज नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है वो व्यक्ति घर से निकला था, उसने गाड़ी चलाई थी कि सामने एक गाय आ गई थी, तो होगी ना सनसनाती खबर। हमें बैड न्यूज सुनना अच्छा लगता है। मैं न्यूज इंडस्ट्री से ही हूँ, 13 साल मैंने माध्यमों में बिताया है या अपव्यय किया है। बुरा न माने, आप लोगों को हम उल्लू बनाते हैं, तो आप कली पुराण में विश्वास मत करिए, भागवत पुराण में विश्वास करिए। न्यूज़पेपर जो बताता है, व्हाट्सएप जो बताता है, टिकटॉक वीडियोस जो बताते हैं, उनमें प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, कुछ होने वाला नहीं है।
अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में ये काम नहीं आएगा। मरने के बाद राम नाम सत्य है, जब जीते हैं तब राम नाम सत्य नहीं है। तो प्रयत्न करें कि भगवान के नामों का अधिक से अधिक उच्चारण करें, श्रवण करें। सुबह उठते समय तुरंत प्रभुपाद का लेक्चर चला लीजिए, कीर्तन चला लीजिए, अपने गुरुदेव का लेक्चर चला लीजिए, फिर तैयार होइए, होते होते ये सब सुनते हुए तैयार होइए। जब तिलक लगाएंगे तो भगवान का नाम ठीक से बोलिए, 12 तिलक लगाइए और ठीक से भगवान का नाम लेते हुए करिए। और फिर अच्छे से हरिनाम का जप करिए, ध्यान पूर्वक, टाइम पास नहीं। मोबाइल बंद करिए, दुनिया कुछ गिरेगी नहीं। 2 घंटे के लिए ध्यान पूर्वक जप करिए। और माताएं अगर प्रसाद में भोग तैयार करें तो, या जब पिताएं भी अगर भोग तैयार करें तो घर पे प्लीज प्रभुपाद जी का, गुरुदेव का लेक्चर चलाते हुए आप करिए। आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आ गए, आपका रीडिंग भी हो जाएगा। हाँ, सुनते हुए आप अपनी सेवाएं करिए। या अगर भगवान की कीर्तन भी कर रहे हैं तो लेक्चर सुनते हुए कर सकते हैं, भगवान का पूजा भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुनाथ से मैंने ये सीखा है कि गुरुनाथ जी योगा भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। पूजा करते हैं उस समय प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़वाते हैं। रात को क्योंकि उनका शरीर 77 साल का है तो डॉक्टरों ने बताया कि कुछ मसाज की आवश्यकता है। तो जब कुछ उनके मैस्योर उनको मसाज देते हैं तभी भी महाराज जी प्रभुपाद जी का ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो अपने जीवन में डालते रहें, जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा बनेगा, इस वजह से मोहन प्रभु बताते हैं। डालते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी से भर देना चाहिए। 8 से 10 घंटा अगर बाहर नौकरी करें तो जाते समय गाड़ी में लेक्चर सुनिए, कीर्तन सुनिए। बीच में लोग सुट्टा ब्रेक लेते हैं, जपा ब्रेक लीजिए, कुछ बच भी गया तो। मेरे गुरुदेव ने मुझे जब बताया, जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तो 2 चीजें बताई थी। एक, यदि आप अपने जीवन का मेहनत से कमाया हुआ धन भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो आपको कर्म लगेगा। श्री रूप गोस्वामी ने तो 50% बताया था, 50% नहीं, कहीं से तो शुरू करिए। भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम, कुछ तो दो। यद करोषि यद अस्नासी, जो कुछ भोग लगाते, जो कुछ करते मेरे लिए करो, तो कुछ वो प्रयत्न करें। और दूसरा ये बताया था महाराज ने कि ऑफिस जाने के पहले 16 माला कंप्लीट करके जाओ। तो माताओं, पिताओं, बच्चों सबके लिए नियम है, कोशिश करें 16 माला करने। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। घर पे डीटीज भी हैं तो बेसिक पूजा करके या डिवाइड कर लीजिए सेवा, और 16 माला पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए और ध्यान पूर्वक। श्री गुरुजन प्रभु बताते हैं, प्लीज ऑल यू हैव टू डू इज टू हियर वन वर्ड, हरे या कृष्ण, ध्यानपूर्वक, वो भी आपको शुद्ध करेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। तो श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनेंगे तो गुणगान भी करेंगे भगवान का। इतना आपको लगता है कि मैं कुछ भी आपको बोल रहा हूँ, परम भगवान की और गुरुदेव की कृपा तो है ही। तो इसलिए क्योंकि बाकी लोगों से हम सुनते हैं, औकात ही क्या हमारे, बाकी लोगों से जो सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से जो पढ़ते हैं, वो आगे बता रहे हैं। आपको भी यही करना चाहिए। इस लेक्चर में आपको कुछ भी ठीक लगा तो उसको मनन करिए, निधिध्यास करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी ऐसा ही करूं, मनन करूं, निधिध्यास करूं, और आगे बाकी लोगों को भी बताइए शास्त्र से जो भी है। और जय पूज्यश्च नित्यदा, तो भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा की विधि ठीक से सीख लीजिए, भगवान को नियमित रूप से भोग लगा के प्रसाद पाइए, ये सब आवश्यक है। इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया कि the actual object of glorification is the supreme personality of Godhead. असली पूजा के पात्र हैं परम भगवान, लेकिन हम लोग अपने मेटीरियल हीरोज को बना देते हैं। और ये बताया गया कि जंगल में सभी जानवरों ने मिलके, प्रभुपाद बताते हैं कि शेर को राजा बना दिया, तो फायदा क्या है? शेर तो तभी भी जानवर ही है ना। तो कुछ लोगों ने वोट देके किसी को नेता बना दिया, या बॉक्स ऑफिस किसी को सुपरस्टार बना दिया। मुझे पता है, अभी बहुत, मैं दक्षिण भारत से हूँ, वहां पर एक हीरो है रजनीकांत करके, थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, पहले शुरू में इस्कॉन से भी जुड़े थे, धार्मिक व्यक्ति है। फिर भी वो जब पहला सीन उनका आता है, नॉर्थ इंडिया में दिवाली के दिन मूवी रिलीज करते हैं, साउथ इंडिया में रजनीकांत का मूवी रिलीज होता है तो छुट्टी देते हैं ऑफिस को। मतलब तथाकथित देवी देवताओं से कम नहीं है। पहले सीन में उनको दूध से अभिषेक किया जाता है,
जब भी आते हैं लोग ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, दूध से अभिषेक होता है, आरती उतारते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे मंदिर है, अमिताभ बच्चन के नाम पे मंदिर है। सोचिए हमारा क्या हाल है। तो अभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एकमात्र हमारे पूजा के पात्र हैं, भाजन है कृष्ण। भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी की सेवा में लगाना ही भक्ति कहलाती है। और एक संस्था है जिनका एक सुंदर लाइन मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलू ना। भले उनका कॉन्सेप्ट सिद्धांत हमारे से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी लगी मुझे कि परम भगवान को हम कभी भूले नहीं। और तभी भूल नहीं पाएंगे जब हमने अपने जीवन में वो सारे एक्टिविटीज किए हैं या करते रहेंगे जिससे कि कृष्ण स्मरण में आएंगे। तो सोचिए हमारा जीवन कितना उत्कृष्ट होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति का मतलब ही है कि नियमित रूप से परम भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और उसका कीर्तन करें। यह है भक्ति का विश्लेषण श्रील जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। और कृष्ण सर्वशक्तिमान है, बाकी सब उनकी तुलना में तुच्छ हैं। हमने देख लिया भागवत में इंद्र का क्या हाल हुआ, शिव जी का क्या हाल हुआ, ब्रह्मा जी का क्या हाल हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि तो फिर कृष्ण का ही गुणगान होना चाहिए। श्रीधर स्वामी बताते हैं इसके पिछले शो के तात्पर्य में कि धर्म का असली परिणत फल क्या है, और वो है कृष्ण भक्ति। और वो कृष्ण भक्ति में सिद्धि हम कैसे प्राप्त करें, वो ऐसे प्राप्त करें, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न सवाल टीका टिप्पणी? I don't know. Why is your hand up, Dayavarang Prabhu? Constantly. Sorry, Prabhuji, when you were saying that 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 ध्यान से सुनिए और तो हमारा यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चलता है। तो श्रीमद् भागवतम के नोट्स जो बेस्ट बनाएगा लेक्चर में से उसको अगले दिन महाप्रसाद जाता है पूरी फैमिली। तो पॉइंट बोलने वाले को कुछ नहीं मिलता? नहीं प्रभु जी, श्रवण मंगलम। Okay, we can take one question. Sorry. Yes, Prabhuji. One question I had, Prabhuji. No, please give the opportunity to somebody else. You and I speak all the time. Yes. Some of these audience people who we don't meet often. Neeraj Prabhu. Two questions. One Prabhu and one Mataji. Neeraj Prabhu, can you? I'm just unmuting you. Yes, Prabhu. Please unmute yourself. Mukam karoti vachalam. Dayavarang Prabhu सभी मुकों को भी वाचाल करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जैसे ना मेरे साथ जो बीतता है मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज श्रवण करते हैं, यानी कि सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, या गाड़ी में जाते हो 1 घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे श्रवण कर पाते हैं, उसके बाद में वो चीज बोरिंग लगने जाती है। मेरा भाई कहता है कि तू कितने कथा में जाता है, ये इतनी बातें सुनता है, तेरे को बोरिंगनेस नहीं लगती क्या कि भाई इसमें वही कृष्ण है, वहीं पे वो द्वारकाधीश जा रहा है, बार बार उसी चीज को सुनना बोरिंगता महसूस होती है मेरे भाई को भी। तो इसका क्या किसको बोरिंग होता है? उनको बोरिंग होता है, आपको बोरिंग होता है? दोनों को। कभी कभी मेरे को बोरिंग लगता है कि यार वही द्वारकाधीश जा रहा है, वही सब कुछ वही चीज हो रहा है। गीता में एक ही अध्याय को जैसे कोई बात पढ़ते हैं हम गीता कि भाई उसमें एक बार हमने याद कर लिया, उसके बाद में दोबारा से उसी को पढ़ेंगे तो फिर वही चीज वापस आएगी, उसमें कुछ नया निकलता ही नहीं है। हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ। आपका प्रश्न ये है कि आपको कुछ नई अनुभूति नहीं मिल रही है। तो सर्वप्रथम जैसे कि आप को पीलिया लगा है, जॉन्डिस लगा है, तब श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि गन्ने का रस जो कि मीठा है उसमें मिठास अनुभव नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर भौतिकता का कलमश है। अभी जैसे माता ने बुलाया, माता तो बुला रही, हमें सुनाई देता है? सुना नहीं था, क्योंकि हमारे कान में भौतिकता का ईयरवैक्स भरा हुआ है। तो जैसे कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के नाम में, नाम के कथा में, रूप में, गुण में, लीला में इतनी मिठास है, ये माखन मिश्री की तरह है। लेकिन क्योंकि हमें पीलिया लगा है
हमें मिठाई जो है कड़वा लगती है, तो उसका निवारण क्या है? वो गन्ने का रस पीते रहने से अपने आप कड़वापन जाएगा, मिठास अपने आप आएगी। अभी आप सोचिए, आप मांस खाते हैं? पहले खाते थे? चाय कॉफी पीते हैं? आप अनम्यूट कर नहीं सकते अभी, प्लीज अलाउ हिम टू अनम्यूट। पहले चाय कॉफी पीता था, हाँ, अब नहीं। अब क्यों नहीं पीते? बस जब इस्कॉन से जुड़ा था उसके बाद में नहीं पी रहा। नहीं, इस्कॉन में जुड़ने से, इस्कॉन में कई सारे एम्प्लॉयज भी हैं जैसे चाय कॉफी पीते हैं, तो इस्कॉन में जुड़ने से आपने छोड़ा कि आपको इसको छोड़ने के पीछे क्या कारण है? क्यों छोड़ा आपने? इस्कॉन में जुड़ने के बाद आपने क्यों छोड़ा? बस किसी ने बोल रहा था तो उसके बाद छोड़ दिया। किसी के बोलने से मात्र नहीं छोड़ोगे ना, कि किसी ने आपको बोला है कि कथा सुननी है फिर भी आपको टेस्ट नहीं आ रही ना, तो किस वजह से आपने छोड़ा? किसी के कहने से आपके अंदर क्या परिवर्तन आया या क्या प्रवृत्ति आई जिसकी वजह से आपने छोड़ा? क्या विचार था, क्यों छोड़ा? मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि छोड़ना है, तो आप क्यों छोड़ेंगे उसको? मैंने एक कारण तो ये था कि भाई अंदर से जो मेरे अंदर क्रोध या ईर्ष्या जो घृणा कहते भी, जो जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, तो उस चीज को खत्म करने के लिए भी कुछ छोड़ा था। ठीक है, छोड़ा था तो, लेकिन आपको लगा कि ये करने से आपका आपके अंदर परिवर्तन आ सकता है, जो कि लाभ प्राप्त हो सकता है, करेक्ट? तो ठीक उसी प्रकार जब तक आपके अंदर का मिथ्या अहंकार, आपकी बुद्धि और आपके मन सुदृढ़ भाव में स्थित नहीं होंगे कि भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करने से मुझे लाभ प्राप्त होगा, मेरे हृदय के अंदर की गंदगी निकल जाएगी। हमारा हृदय कोयले की तरह काला है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हमें भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ये शास्त्र बोलता है। जब तक हमारे अंदर ये विश्वास सुदृढ़ नहीं होता कि ये करने से मुझे लाभ होता है, नहीं तो डायबिटीज वाले को डॉक्टर ने बोला मीठा नहीं खाना है, रात को किसी को पता नहीं, उसने फ्रिज खोल के अंदर से आइसक्रीम खा लिया, नुकसान किसको है? नुकसान डायबिटिक हो। तो व्यक्ति को जब तक जो प्रक्रिया में हम संलग्न हैं उसका लाभ या प्राथमिकता मालूम नहीं होगी, तब तक आनंद नहीं आएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, हम श्रवण कीर्तन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले हमें आनंद मिलना चाहिए या हमें अच्छा लगना चाहिए। पहले जिम जाते हैं तो भले ही आप जिम जाते हैं कि वेट कम करने के लिए या मसल बढ़ाने के लिए, लेकिन पहले आप वेट उठाते हैं कि आपको अच्छा लगता है कि दर्द लगता है? दर्द लगता है ना, कष्ट लगता है। लेकिन जितना अधिक दर्द लगता है और आप लगे रहते हो और कुछ समय बाद 5 किलो डंबल्स कर रहे थे, आपको ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, चलो 10 किलो निकाल लो, फिर 10 किलो लगाने करते हो, फिर थोड़ा और दिक्कत होता है, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ समय बाद 10 तो कुछ भी नहीं, 20 लाओ। तो जैसे जैसे हम वेट उठाते हैं वैसे वैसे हमारा मसल बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति की विधियों को जैसे जैसे हम थोड़ा 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 ऐड करते हैं, हमें उसके प्रति थोड़ा प्रवृत्ति उन्मुखता बढ़ती है, और जैसे उनमें हम थोड़ा फिक्स हो जाते हैं तो फिर उसके आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं? एकाकी अमार नाई पाएबल हरिनाम संकीर्तन है, अकेले काम नहीं होता। जिम भी कोई व्यक्ति जाता है तो 2 लोग जाते हैं, जॉगिंग के लिए 2 लोग जाते हैं, यहाँ तक कि शराब पीने के लिए भी 2 लोग जाते हैं। तो भक्ति में आपके लिए मित्र होना बहुत ही आवश्यक है। कुछ आपके समान समप्राय के व्यक्ति जो कि भक्ति में आपके समान इंटरेस्टेड है, तो कभी भक्तों के साथ बैठ के जप करिए, भक्तों के साथ बैठ के लेक्चर सुनिए। और कभी जो लेक्चर सुनते हैं तो 2 घंटा मत सुनिए, आधा घंटा सुनिए, जब तक आपका टेस्ट उतना सुनिए, उतना सुनिए और उसका नोट बनाइए, उसका नोट बनाए और उसको किसी को बताइए, शेयर करिए। तो जैसे जैसे एक होता है श्रवणम, दूसरा होता है मननम, तीसरा होता है परिचर्चा, चौथा होता है निधिध्यास, अपने जीवन में लागू करना है। आप ये लक्ष्य रखिए कि इस महीने में मैं 30 लेक्चर सुनूंगा और 30 लेक्चर में से मैं एक एक शिक्षा लूंगा। हरे हरे कृष्णा, लॉस्ट प्रभु जी।
इट सीम्स शायद उनका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया। His power went off, so he's just logging in. कोई जब तक प्रभु जी आते हैं, अपराजिता माता जी, डू यू वांट टू सिंग कीर्तन? जब तक प्रभु जी आएंगे। Anybody wants to sing कीर्तन? राधा चित्त हरि प्रभु, बिना करताल के। Sorry, I need to unmute. राधा चित्त हरि प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये प्रभु जी आ गए हैं, प्रभु जी आ गए हैं। राम से कीर्तन I'm की adding जाए। Hindu. I'm there for the last 1 minute. I'm showing desperately my hand to you, and then I send you a chat that unmute me. Sorry, Prabhu ji, His Grace Haridas Thakur Prabhu is there, so he would like to ask a question. Yeah. Let me complete that answer to Neeraj Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. चले तो नहीं गए पूछ के? नहीं, वो हैं वहाँ पर हैं। Okay, नीरज प्रभु, so the 2-3 पॉइंट्स और हैं। एक ये है कि आपके साथ 2-3 मित्र ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप साधना कर सकें, और आपका एक मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपना हृदय उनको खोल सके, बताएं कि आपके दैनिक दिनचर्या क्या है और भक्तों के साथ आपका संबंध क्या है। ये भी समझना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमें भक्ति में रुचि इसलिए नहीं होती क्योंकि हम स्वयं अपराध करते हैं, अपराध से ग्रस्त हैं। ये भी कारण हो सकता है। रोग के वजह से मैंने बताया ना, वो भी एक संभावना है। ये सबके अलावा हमें रुचि अभी तक आई नहीं। गोलकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन रोतिना जन्मिल कहने ताए, अभी तक हमारे अंदर रुचि जागृत नहीं हुई, टेस्ट हुआ नहीं है। वो टेस्ट के लिए किससे प्रार्थना करें? टेस्ट के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि प्लीज मैं जब जो भी सुनता हूँ मुझे उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो, आपके प्रति श्रद्धा पैदा हो। ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं जिससे कि हमारे अंदर का सिद्धांत बदल जाए। ये हृदय की बात है, भगवान और आपके बीच का संबंध है। तो भगवान से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्र पढ़ने से पहले हम पहले भागवतम का गुणगान क्यों करते हैं? आप लेक्चर सुनने के पहले अपने गुरु महाराज का या प्रभुपाद का, जिनसे भी, उनसे प्रार्थना करिए कि अभी मैं जो भी सुन रहा हूँ मेरे अंदर घुस जाए। अंदर मतलब दिमाग में ही नहीं, दिल में भी अच्छे से प्रवेश कर जाए, करना रंध्रों से हृदय में प्रवेश करे, जिससे कि मेरे हृदय का परिवर्तन हो। और ये विधि की कमी नहीं है, क्योंकि जब श्रीला प्रभुपाद ने विश्व में अनेकों लोगों को भक्त बनाया है तो विधि में कोई कमी नहीं है। हम जो सेवन कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम इसको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले अपने मुख्य माख्यात परिचित अपने हृदय को अपने से वरिष्ठों से बोलना चाहिए, अपने मित्रों से बोलना चाहिए। उनके साथ भक्ति करेंगे, उनके साथ भक्ति करेंगे
तो भक्ति की विधि में और रुचि बढ़ेगी। और भागवतम सुनने के पहले कुछ समय तक कीर्तन सुनिए, कीर्तन सुनने के बाद भागवतम सुनिए, ये कथा सुनिए, या अलग अलग कथाएं भी सुन सकते हैं। एक टॉपिक लेके सुनिए। कोई आज इस हफ्ते मैं वृत्रासुर वध के बारे में सुनूंगा, तो वृत्रासुर वध के बारे में सुनिए, उसका नोट्स लिखिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आपको उबासी आ रही है, देख सकते हैं। तो इससे हमें ये आदत लगानी चाहिए कि आपको अगर 1 घंटा सुनने में उबासी आ रही है तो आधा घंटा सुने, कम से वहां से शुरू करें और भगवान से प्रार्थना करें। सुनते समय नींद आ रही है तो खड़े हो जाएं। ये सब विधियां हैं। और सुनने के पहले प्रार्थना करें या एक माला करें, श्रवण करने के पहले एक माला कर लें, थोड़ा कीर्तन कर लें, भगवान से भी प्रार्थना कर लें। और जो पढ़ रहे हैं उसको लिख डालिए, उसके एक बार मनन करिए, जीवन में लागू करने के लिए क्या करना चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। टेक द प्रोसेस सीरियसली। आप नीरज की तरह खिल जाओगे। नीरज क्या है? कमल है, उसी तरह खिल जाओगे भक्ति में। ठीक है? ठीक है? नहीं बोल रहे हैं, ठीक नहीं है लग रहा। ठीक है, ठीक है, वो म्यूट कर दिया होस्ट ने ना। तो ठीक है, तो हाथ से भी उठा सकते हो ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। हरिदास ठाकुर प्रभु की जय। आपकी जय प्रभु जी। We are glad and we are blessed with your darshan here in Gurgaon after a long time, and a very nice lecture. And the best part I liked of the lecture was this कि जब तक ये महसूस न हो जाए कि इंद्रिय सुख ही दुख है, तब तक व्यक्ति अज्ञान में है। तो प्रभु जी यहाँ फॉर एग्जाम्पल इंद्रिय सुख ही दुख है, तो अभी तो हमने इंद्रिय सुख ही जो है सुखी लग रहा है, दुख तो लग ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम अज्ञान में ही है। और प्रभु जी समय बहुत कम है और समय बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत अनसर्टेन टाइम्स हैं जैसा हम देख रहे हैं। तो ऐसे में फिर कैसे पेशेंस रखा जाए, हिम्मत उत्साह कैसे रखी जाए कि हम महसूस कर रहे हैं कि हम अभी भी बहुत इग्नोरेंस में हैं और समय हमारे पास बहुत कम है और टाइम बहुत अनसर्टेन चल रहा है। तो प्रभु जी ऐसे अपना उत्साह इंतुसन भक्ति के लिए पेशेंस इतनी चैलेंजेस कैसे रखा जाए? थैंक यू, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण। आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन तेजी से नहीं चल रही है, आप बाहर उतर के धक्का तो नहीं दे सकते। इंजन ड्राइवर जैसे चलाएगा वैसे ही चलना है। हमारे भक्ति का इंजन ड्राइवर कृष्ण और गुरु हैं, तो हमें उनका शरणागति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम इतना ही कर सकते हैं। कर्मण्य एव अधिकारस्ते, ट्राई टू इंक्रीज लेवल ऑफ सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। हाउ? सेम 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्धनम, रक्षति विश्वासो, गोतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्बन्य। 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। शरणागति के 6 लक्षण। भक्ति के लिए जो अनुकूल है स्वीकार करें, प्रतिकूल है त्याग दें, ये पूर्व विश्वास जागृत करने का प्रयत्न करेंगे, कृष्ण सुरक्षा करेंगे और कृष्ण ही मेरे परिपालक हैं, मेरे भर्ता हैं, मेरे गमयिता हैं। और अपने आप को शरणागत करना, परम भगवान की तरफ समर्पित करना और विनम्र रहना, ये सब चीजें दैनिक दृष्टि से हमें अपने आप को ट्रैक करें कि इतने में कितने आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, कोशिश करते रहें। और इन एक्टिविटीज को तत्त कर्म प्रवर्तना, जो जब करना है। आपको आपका स्केड्यूल सुबह 3:30 बजे से सुबह 9 बजे तक का क्या है, चेक करिए। उसमें किस हद तक आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्पोरेट्स में, वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाना है आपको। तत्त कर्म प्रवर्तन, एक्टिविटीज बढ़ाने। जैसे राधा चितारी प्रभु बोला, हाउ कैन इंक्रीज फेथ इन कृष्ण, इसका भी आंसर यही है। इसका आंसर है कि भी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन कृष्ण सर्विस। कृष्ण भावनामृत कार्यों को बढ़ाना है, और कार्यों को बढ़ाने के लिए भक्तों की संख्या आवश्यकता है। और मुख्यतः हम एक चीज भूल जाते हैं, वैष्णव सेवा की शक्ति हम भूल जाते हैं। हमारे लिए अपने अपने गुरु ही वैष्णव, बाकी कोई वैष्णव नहीं है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवश्य जय, 3 महाभाव। तो एक उन्नत वैष्णव के या कई वैष्णवों को हम प्रयत्न करें कि उनकी सेवा करें। उनकी सेवा भी करना आवश्यक है। वैष्णव सेवा का मत हमने ऐसे नहीं कि मन टेम्पल में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिया तो बस सेवा हो गई। कोशिश करें कि कुछ वैष्णवों की भी सेवा करें। वैष्णव की सेवा करने से भक्ति में रुचि बढ़ेगी। नीरज प्रभु के सवाल के लिए भी एक और पॉइंट है, वैष्णव को प्रत्यक्ष सेवा करने से, वाणी या वपु सेवा करने से प्रयत्न करेंगे, उससे नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे नाम में रुचि बढ़ेगी, हमें भक्ति के अन्य विधियों के प्रति भी रुचि बढ़ेगी और हम करते रहेंगे इन विधियों को हम करते रहेंगे। जैसे कोई कीड़ा, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आपने भी सुना होगा,
कि खिड़की पे टक 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 मारता रहता है, उसको बाहर निकलना है, लेकिन उस पर तरस खा के व्यक्ति जो है खिड़की खोल देता है, तब निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार हम ये जो श्रवण कीर्तन जितना भी कर रहे हैं, भले ही उन्नत स्तर पे ये कृष्णाकर्षणी है, कृष्ण को आकर्षित कर सकता है, लेकिन अभी तो हम बद्ध अवस्था में है। ये प्रयत्न सब करने से, जैसे कि बच्चा पत्थर उठाने की कोशिश करता है, उसके अंदर इच्छा है उठाने की, वो इच्छा करने से प्रयत्न कर रहे हैं, तब पीछे से उसके पिताजी आके पत्थर को उठा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भक्ति की विधियों का पालन करते रहेंगे। महाफलेषु कदाचन, डोंट गेट फ्रूटिव, ट्राई योर बेस्ट एंड कीप ट्राइंग योर बेस्ट। उसका फीडबैक लेते रहिए अपने से उन्नत वैष्णव से, अपने मित्रों से, और भगवान प्रतिसाद देंगे। आप पहले से तो आगे बढ़े ही हैं, आपको पता है 20 years बैक आप कैसे थे, अब आप क्या हैं। तो कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग, कृष्ण का प्रतिसाद मिल रहा है। अभी इस रेट पे मिलेगा, हम सोचेंगे तो सकाम कर्म हुआ, भक्ति नहीं है। कृपा का हमने एलिमेंट निकाल ही दिया। फिर कृपा का तत्व तो आता तब है जब कृष्ण अपनी इच्छा से हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। स्वराट, कृष्णा इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट, देन ही वांट्स, ही विल रेसिप्रोकेट। लेकिन हर परिस्थिति में वो हमें सुरक्षित रख रहे हैं, इज प्रोटेक्टिंग अस ऑल द टाइम, अन्यथा हम ये कर नहीं पाएंगे। मुझे तो याद है, मैं आपसे पहले मिला था 2006 में, तब से अब मैं देख रहा हूं कि वो प्रोग्रेस्ड अ लॉट। Although I am not qualified to judge others, I'm saying I can see you are really taking Krishna consciousness seriously. तो वैसे ही है। तो आप मेरे से नहीं, उन्नत वैष्णव है, उन्नत वैष्णव से अपने गुरुदेव से प्रश्न करिए, सद्धर्म पृच्छा, गुरु से प्रश्न करिए, मैं क्या करूं जिससे भक्ति में आगे बढ़ूं, क्या छोड़ूं जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, कौन सी गलत आदत को छोड़ूं। तो गुरुदेव बताएंगे, भोगाय त्याग कृष्णाय हेतवे, कृष्ण के लिए क्या छोड़ूं वो बताएंगे, और वो छोड़ें, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब हरिकथा में रुचि बढ़ेगी, तब हरिनाम में रुचि बढ़ेगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। तब समय भले ही कम हो, भगवान के हाथ में है, आपको दे दिया भगवान, आप संभालो। सो देन दैट फेथ विल इंक्रीज। रक्ष सतित विश्वास, कृष्णा विल प्रोटेक्ट। नाउ वी डोंट हैव इनफ फेथ। और दूसरी बात सोचिए, अब आप जो कर रहे हैं, इससे बेहतर कोई प्रक्रिया है क्या? इज देयर एनीथिंग बेटर? नो। सो कीप डूइंग इट। परम पूज्य बद्रीनारायण महाराज ने मुझे बताया था पॉइंट, मैं बताया कि आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड। ही सेड, इज देयर एनीथिंग बेटर? आई सेड नो, सो कीप डूइंग इट। सो आई हैव टू गो नाउ। बाकी जिन्हें भी भक्तों के प्रश्न हैं, अगर दयागौरांग प्रभु वांट्स, ही कैन सेंड मी द क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप, मैं उसका आंसर आई कैन सेंड यू एज अ वॉइस मैसेज एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू योर ग्रुप। So thank you very much, Sharidas Thakur Prabhu. Thank you very much, Neeraj Prabhu. Thank you very much, Dyagarang Prabhu. Special thanks to His Grace Achyuta Hari Prabhu, my dear elder brother and your leader. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Gurugram Sector 45 ki jai. Granth Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Wonderful lecture and wonderful session here. Achyuta Hari Prabhu, I'm just unmuting Prabhuji. Prabhuji, you are unmuted. Yeah, Prabhuji. Please, Prabhuji. Let us loudly chant Hare Krishna Mahamantra because Rishi Kumar Prabhu has to leave now. So let us thank That's very him. important. All I want you to do is when I'm leaving, you chant Hare Krishna for me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dwayapan Vyas Prabhu, please send me your question. Vijay Prabhu, you can also send us the question in the group itself. Right. Thank you. Prabhuji, time to announce the winner. Yes, yesterday's winner. Yes, We yes. are announcing today. I'm adding Mridul Govind Prabhu also there. He's the one he has a team which is evaluating, all these papers. Yeah. So Prabhuji has given us a winner today, and Prabhuji, Achyuta Hari Prabhu, please announce it. Yes, it's a repeat. The first one, the foremost one, Kripa Madhav Prabhu and Mataji. We congratulate you, Prabhuji. It's within a week you are a second time winner. So please accept the blessing of Guru and Gauranga and keep it up, Prabhuji. You will get a Mahaprasad today to your home.
Hare Krishna. Mridul Govind Prabhu, would you want to tell us why they won? क्यों जीते वो इस बार? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम जी प्रभु जी। जी। जो कृपा माधव प्रभु जी ने जो नोट्स बनाए थे, उस नोट्स के आधार पे तो कोई भी व्यक्ति क्लास ले सकता है। इनफैक्ट जब हम प्रीच करते हैं तो उन्होंने सारे श्लोक कोट किए, सबका अर्थ भी लिखा और उसको कॉन्टेक्स्ट भी बताया। तो जैसे हम लोग क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं उससे भी बेटर नोट्स थे। सो बेस्ड ऑन दीज नोट्स वन कैन a full 1 hour class easily. So it was so elaborate, it was so it was containing everything whatever is required for one to take the class. And of course, because he has prepared so we must not forget that he has recollected it and he has understood it, and then he wrote in his own words. So जो मननम का जो हिस्सा है वो इसमें include है. So in this way his progress will be definitely faster, and the people who are say I'm glorifying him and you are listening him, so when we glorify the devotees also we are glorifying ourselves. So in fact it helps every member of the congregation. Thank you. Yeah, Mridul Govind Prabhu, let me add to that. You have assessed his paper or his notes. I have been assessing Prabhuji's account note for the last 10 years, and a computer can make a mistake. He has never done a mistake in that his accounting. So meticulous, so wonderful. Let me appreciate both Mataji and Prabhuji are a wonderful and a very is studied diamond in our sector 45 crown. Hare Krishna. Thanks Prabhuji. Thanks for Thank you Kripa Madhav Prabhu ji. Prabhu ji, so we have this contest. बहुत कम लोग बना रहे हैं और भगवान देख रहे हैं कि कौन कौन नोट्स बना रहा है और कौन भेज रहा है. यू नो कृष्णा इज वॉचिंग. सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 10 दिशाएं देख रही हैं, सूर्य देख रहा है, चंद्र देख रहा है, तारे देख रहे हैं, कौन कौन नोट्स बना रहा है. बहुत सारे लोग नहीं बना रहे हैं. मेरा रिक्वेस्ट है, आज सबने बहुत अच्छा लेक्चर सुना ऋषि कुमार प्रभु से. माय रिक्वेस्ट इज प्लीज मेक नोट्स एंड शेयर. हम जब नोट्स बनाते हैं तो नोट बनाते बनाते हमारा मनन और चिंतन भी होता है. ठीक है. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी. राइट. थैंक यू everybody. Let us pay obeisances to all the Vaishnavas who are assembled here today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Let us loudly chant Hare Krishna Mahamantra once. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. End it here.